पिछले करीब 1.5 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद के बाद भारत ने इस हफ्ते पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है। दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ने की आशंका के बीच भारत ने इस मसले पर सभी पक्षों से शांति की अपील की है और यूक्रेन के प्रभावित क्षेत्रों से एयर इंडिया की विशेष उड़ानों के जरिए फंसे भारतीयों को निकाला जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे तनाव पर भारत करीब से नजर बनाए हुए है। भारत के दोनों ही देशों से गहरे संबंध है। रूस भारत का अहम रक्षा साझेदार है और यूक्रेन में भारत से बड़ी संख्या में बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। दरअसल भारत और रूस के बीच पिछले 70 सालों से मजबूत संबंध है और रक्षा क्षेत्र में रूस लंबे समय से अहम साझेदार रहा है। भारत अन्य देशों से भी हथियारों की खरीदारी करता है, लेकिन करीब 60 से 70% सप्लाई डिफेंस इक्विपमेंट रूस से आते हैं। पीएम मोदी ने सिर्फ 2 ही देशों के प्रमुखों के साथ अनौपचारिक मुलाकात की है, रूस और चीन। और रूस भारत और चीन के विवाद पर प्रमुख रणनीतिक किरदार के रूप में भी उभरा है। वहीं भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री अपने चीनी समकक्षों के साथ रूस में पिछले साल से बातचीत कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में रूस का पश्चिमी देशों के साथ विवाद पर भारत की अहम चिंता यह है कि इससे रूस चीन के करीब हो सकता है, जिससे भारत की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। साल 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था तो पश्चिमी देशों के रुख को लेकर रूस और चीन के बीच दूरियां घटी थी। तेल कीमतों के लुढ़कने से खपत को लेकर रूस चीन पर निर्भर हो गया, लेकिन खास बात यह है कि रूस और चीन के बीच विशेष दोस्ताना संबंध नहीं है और चीन क्रीमिया को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देता। वहीं रूस दक्षिणी चीन सागर पर चीन के दावे पर न्यूट्रल है। जब क्रीमिया पर रूस ने कब्जा किया था तो भारत ने इसके मसले पर चिंता जाहिर की थी, लेकिन लेजिटिमेट रशियन इंटरेस्ट भी उन्होंने बताया था इस पर पुतिन ने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का आभार भी जताया था। अब आपको बताते हैं रूस और यूक्रेन के बीच आखिरकार विवाद है क्या। दरअसल पिछले साल दिसंबर 2021 के मध्य में रूस ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को अपनी मांगों के बारे में बताया था। रूस पश्चिमी देशों से लिखित आश्वासन चाहता था कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व की तरफ न बढ़े। इसके अलावा रूस ने पोलैंड और बैलिस्टिक राज्यों से नाटो की सेनाओं को हटाने और यूरोप से अमेरिकी नाभिकीय हथियार हटाने की मांग की थी। इन मांगों में सबसे अहम रहा कि यूक्रेन को कभी नाटो में शामिल होने की मंजूरी न दी जाए। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। न्यूयॉर्क के एडिटर डेविड रेमनिक 1987 से 1991 के बीच वॉशिंगटन पोस्ट करेस्पॉन्डेंट थे। उन्होंने अपनी पुस्तक लेनिन्स टॉम लास्ट डेज ऑफ सोवियत एम्पायर में लिखा है कि लेनिन के लिए यूक्रेन को खोना रूस का सिर कटने जैसा है। पुतिन भी सोवियत संघ के विक्टर को पिछली सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कह चुके हैं और वो लगातार सोवियत संघ के अलग हुए देशों में रूस के प्रभाव को फिर से कायम रखने की कोशिश में। कुल मिला के रूस ये चाहता है कि वो सर्वशक्तिमान अपने एरिया में बना रहे। पुतिन के मुताबिक रूस और यूक्रेन एक ही इतिहास और आध्यात्मिक विरासत साझा करते हैं। पिछली सदी के 90 के दशक में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद नाटो का विस्तार पूर्व की तरफ हुआ और इसमें भी वो देश शामिल हुए जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे। रूस ने इस खतरे को पहले से भांपा और इसे खतरे के रूप में माना भी। यूक्रेन अभी इसका हिस्सा तो नहीं है, लेकिन यूक्रेन द्वारा नाटो देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और अमेरिकी एंटी टैंक मिसाइल्स जैसे हथियारों के हासिल करने से रूस सतर्क हो गया। पुतिन के मुताबिक नाटो रूस पर मिसाइल के हमले के लिए यूक्रेन का लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। नाटो की वेबसाइट पर टॉरस कुजियो के लेख के मुताबिक मौजूदा संकट की सबसे बड़ी वजह यह है कि रूस वापस यूक्रेन को अपने प्रभाव में शामिल करना चाहता है। इस विवाद की एक वजह आर्थिक है, क्योंकि रूस यूनियन का खर्च अपनी दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी यूक्रेन के बिना नहीं उठा सकता। रूस की भौगोलिक स्थिति भी इस विवाद की एक कारक है। रूस के बाद यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश। यूक्रेन के पास काला सागर के पास अहम पोत हैं और इसकी सीमा 4 नाटो देशों से मिलती है। यूरोप की जरूरत का 1/3 नेचुरल गैस रूस सप्लाई करता है और एक प्रमुख पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। ऐसे में यूक्रेन पर कब्जे से पाइपलाइन की सुरक्षा मजबूत होगी, जिसकी वजह से अब ये विवाद खुलकर सामने आ चुका है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।